रिसेंटली क्रेडिट कार्ड को लेकर मुझसे बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल किए। उसमें से सबसे मेजर सवाल ये था कि सर मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है लेकिन बैंक वाले मेरे बहुत बार क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। और इसी के साथ साथ बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि सर मेरा क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है लेकिन बैंक वाले मुझे क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर रहे हैं और मेरे एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं। तो इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? अगर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है और आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आज की जो वीडियो है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 5 रीजन के बारे में बताने वाला हूं कि जिसकी वजह से बैंक वाले आपके क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं। नमस्कार, वेलकम बैक, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जहां पर आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं क्रेडिट कार्ड के बारे में बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें। इससे पहले भी मैंने क्रेडिट कार्ड को लेकर बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहां पर मैंने आपको बताया है कि क्रेडिट कार्ड से आप कैसे पैसे कमा सकते हो, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो बैंक आपको कभी नहीं बताती, और जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर कौन कौन सी चीजों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इन सारी चीजों को मैंने कवर किया है क्रेडिट कार्ड के सीरीज में। तो क्रेडिट कार्ड की सीरीज की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप हर एक वीडियो को चेकआउट कर सकते हो और बहुत सारी चीजें हैं जानने के लिए जो आपको पता होनी चाहिए क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को पता है कि क्या करना है। आपको करना है इस वीडियो को लाइक, शेयर और इसी के साथ साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि स्टॉक मार्केट, इन्वेस्टमेंट्स और फाइनेंस से रिलेटेड बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर दिया ना, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं उन 5 रीजंस के बारे में। जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो सबसे पहला रीजन बैंक के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करने का वो ये होता है कि आपके पास कोई सैलरी नहीं होती। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपके बैंक अकाउंट में हर महीने एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी आती है, एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आती है, तो बैंक वाले आपको खुशी खुशी क्रेडिट कार्ड दे देंगे। क्योंकि जब कभी भी कोई भी बैंक क्रेडिट कार्ड देता है तो यहाँ पर यह अश्योर करता है कि जिस किसी को भी क्रेडिट कार्ड दिया गया है उसके अकाउंट में एक पर्टिकुलर अमाउंट आना चाहिए, एक पर्टिकुलर फिक्स अमाउंट आना चाहिए, ताकि वो क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कर सके। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है कि अगर आप अपना खुद का स्टार्टअप करते हैं या आपने खुद का बिजनेस किया है तो आपके पास पैसे नहीं आएंगे। आपके पास भी पैसे आएंगे, लेकिन सैलरी में होता क्या है कि सैलरी में एक फिक्स अमाउंट आता है हर महीने। बेसिकली सैलरी में क्या होता है कि एक फिक्स अमाउंट जो होता है वो आपके अकाउंट में आते रहता है और पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आपको बोनस मिलता है और सैलरी में इंक्रीज होता है। लेकिन इसके अपोजिट में अगर आपने कोई बिजनेस किया है, कोई स्टार्टअप किया है, तो आपकी इनकम में कम या ज्यादा हो सकती है। कभी आपके पास पैसे कम आएंगे तो कभी ज्यादा आ सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस होते हैं और बैंक वालों का डाउट ये होता है कि आप पे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो बैंक वाले आपके एप्लीकेशन को बहुत बार रिजेक्ट कर देते हैं। चलो मान लेते हैं कि आपके पास एक फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी हर महीने आती है, लेकिन फिर भी आपका एप्लीकेशन क्यों रिजेक्ट होता है। अब यहाँ पर आता है दूसरा रीजन जिसकी वजह से बैंक आपके क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हैं, वो है क्रेडिट स्कोर। बेसिकली अगर आप लोगों ने पहले लोन लिया है, होम लोन, एजुकेशन लोन, किसी भी तरीके का लोन या क्रेडिट कार्ड, अगर आप लोगों ने उस लोन की एक ईएमआई भी मिस कर दी तो आपके क्रेडिट स्कोर पर काफी ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है। बेसिकली अगर आपका क्रेडिट स्कोर 700 से लेकर 900 के बीच में है तो ये काफी अच्छा माना जाता है और इस स्कोर में आपको कोई भी बैंक वाले जो है आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी आप किसी भी तरीके का क्रेडिट कार्ड लेते हैं या किसी भी तरीके का लोन लेते हैं तो आपको जो है टाइम टू टाइम पेमेंट करना है और इसकी वजह से आपके क्रेडिट स्कोर पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको तीसरे रीजन के बारे में भी बता देता हूं कि वो तीसरा रीजन क्या हो सकता है। आप एक कंपनी में काम करते हो जहां से आपको पैसे मिल रहे हैं, आपका क्रेडिट स्कोर भी अच्छा है, लेकिन बहुत बार बैंक आपको लोन नहीं देता है या बैंक आपके क्रेडिट कार्ड को इश्यू नहीं करता है। क्योंकि अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स होंगे तो बैंक आपको क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करेगा। मेजरली मैंने मार्केट में बहुत सारे लोगों को नोटिस किया है कि उनके पास ऑलरेडी 2 या 3 क्रेडिट कार्ड होते हैं, फिर भी वो चौथे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। नॉर्मली जब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन करता है और किसी के पास पहले से बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स हैं तो बैंक वाले को क्या लगता है कि ये जो पर्सन है इसकी लाइफ जो है वो क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर ही चलती है और इसी के साथ साथ इसके पास कोई अदर इनकम का सोर्स नहीं होता है। और इसी के साथ साथ अगर आपके पास मल्टीपल क्रेडिट कार्ड्स हैं, मतलब 2, 3, 4 बहुत सारे हैं आपके पास, तो इसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर भी कम होता है। अगर आपने मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को मैनेज किया है या मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को होल्ड किया है तो यहाँ पर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। लेकिन जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि आपको कितना इस्तेमाल करना है क्रेडिट कार्ड से। फोर्थ रीजन हो सकता है आपकी रेपुटेशन। बेसिकली जब कभी भी हम लोग बैंक में अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो यहाँ पर एक चीज होती है मिनिमम अकाउंट बैलेंस। मार्केट में बहुत सारे बैंक है जिसकी लिमिट होती है 2000 की, 5000 की, 10,000 की और 25,000 की भी लिमिट है, जो वेरी करती है बैंक टू बैंक। तो बहुत बार जब कभी भी बैंक वाले क्रेडिट कार्ड इशू करते हैं तो यहाँ पर ये सारी चीजें देखी जाती है कि कस्टमर ने सेविंग बैंक अकाउंट को कैसे मेंटेन किया है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि कितनी बार आपका जो बैंक अकाउंट है वो मिनिमम बैलेंस से कम होते गया है और बहुत बार आपको पेनल्टी लगती है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी देखा जाता है कि आपके चेक्स कितने बाउंस हुए, आपने कितनी बार डिपॉजिट किया, आपने कितनी बार विड्रॉ किया। तो सारी की सारी चीजों को देखा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और इसी के बाद क्रेडिट कार्ड इशू किया जाता है। होप करता हूँ कि अभी तक के वीडियो में आपको क्रेडिट कार्ड इशू नहीं करने के पीछे के 4 रीजन कौन कौन से होते हैं उसके बारे में पता चल गया होगा।
लेकिन अब मैं आपको पांचवा रीजन बताने वाला हूं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं। मार्केट में बहुत सारे फिनटेक कंपनीज हैं जो बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज देती हैं अपने कस्टमर्स को। बेसिकली बाय नाउ पे लेटर में क्या होता है कि क्रेडिट कार्ड की तरह यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर लिमिट दी जाती है और इस लिमिट का इस्तेमाल कर सकते हैं आप 15 दिन के लिए, 45 दिन के लिए, 20 दिन के लिए। अगर आप लोगों ने क्रेडिट कार्ड नहीं लिया है लेकिन बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज को लिया है, मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म, एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात कर सकते हैं लेजी पे की, स्लाइस की, यूनिक कार्ड की, और इसी के साथ साथ आपने अगर वन कार्ड लिया है और इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आपने इनमें से किसी भी एक सर्विस को इस्तेमाल किया है या इसमें से मल्टीपल सर्विसेज को सब्सक्राइब किया है लेकिन इनका इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसकी वजह से भी आपका क्रेडिट स्कोर काफी ज्यादा खराब होता है। तो अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म से बाय नाउ पे लेटर की सर्विसेज लेते हैं तो यहाँ पर उसका इस्तेमाल करना चाहिए। भले ही आपको यहाँ पर लिमिट कम मिली है लेकिन आपको इनका इस्तेमाल करना चाहिए, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी क्रेडिट की स्कोर जो है वो एक मेंटेन रहती है। लेकिन अगर आप इन सारी चीजों का इस्तेमाल नहीं करते हैं और आपने सब्सक्राइब करके रख लिया है, तो जब कभी भी आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करेंगे तो इसके एप्लीकेशन प्रोसेस में आपको काफी पेनफुल होगा और आपके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। होप करता हूँ कि आपको पता चल गया है कि कौन कौन से 5 रीजन है जिसकी वजह से क्रेडिट कार्ड के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं लेकिन ये 5 मेजर रीजंस है जिसकी वजह से बैंक्स आपके क्रेडिट कार्ड को रिजेक्ट कर देते हैं। तो आप सभी को पता चल गया है कि क्या करना चाहिए जब कभी भी बैंक्स क्रेडिट कार्ड इश्यू नहीं करती हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो आज की इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और इसी के साथ साथ अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में जहां पर हम लोग बात करेंगे इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट और फाइनेंस के बारे में। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।